थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अगेन नमस्कार। है ना, सभी के एक्सपीरियंसेस को सुनने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी आशीष भैया का भी जो मैसेज सुना और बाकी सभी लीडर्स का जो मैसेज मिला, है ना, ये मैसेज ही है जिनको सुन सुन करके हमने अपनी लाइफ में ग्रो किया है, आगे बढ़े हैं। आज की जो ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग का टॉपिक भी है आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इससे इसलिए रिलेट करता हूं कि मैं मेरी पूरी लाइफ में जितनी भी चीजें करता हूं, इस टॉपिक का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है और वो रोल ही बस मैं शेयर करूंगा आपके साथ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं कुछ भी, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनकी सीडी सुन करके, जिनकी क्लासेस सुन सुन करके हम ग्रो किए हैं, हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उन्हें हम सिखाने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी अपनी एक स्पिरिचुअल लाइफ है जहां से मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। और मुझे इतना पता है कि लाइफ में जब कभी सिचुएशंस आती हैं तो आपकी इनविजिबल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दुनिया में लोग विजिबल को मैनेज करने के चक्कर में लगे रहते हैं और वो इनविजिबल का ध्यान नहीं रखते हैं। आप अपने आप से एक सवाल पूछ करके देखिए, आज सभी के सभी कोरोना से बचने के लिए बहुत सारे इंतजाम कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, लेकिन दिमाग वॉश नहीं कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैं हमेशा सवाल पूछता हूं कि आपकी लाइफ में ज्यादा रोल किसका है? कुछ भी पाने के लिए आपके जीवन का हर दुख, हर सुख, हर अच्छाई, हर बुराई यहां है। माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन बॉडी। बॉडी इंपॉर्टेंट है लेकिन आफ्टर द माइंड, बिकॉज बॉडी खुद का केयर बिना माइंड के नहीं कर सकती। अगर बॉडी को अपना केयर करना है, उसके लिए माइंड का ठीक होना जरूरी है। एक पागल व्यक्ति में, एक समझदार व्यक्ति में बॉडी उसकी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, दौड़ता रहता है वो चारों तरफ, लेकिन उसका माइंड काम नहीं करता तो उसकी केयर नहीं कर पाता है सही से। सो अगर मेरे माइंड, आज आपकी जितनी रिस्पेक्ट है, आज आपके बीच में जितना प्यार है, आज आपकी जितनी यूनिटी है, जैसी सोसाइटी है, जैसा सोशल है, जैसा आपका स्टेटस है, एवरीथिंग डिजाइन बाय योर माइंड। द लेवल ऑफ योर माइंड डिस्क्राइब द लेवल ऑफ योर लाइफ। सो दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज, अब इस माइंड के लेवल को ठीक करने के लिए या माइंड को प्रॉपर मैनेज करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जिंदगी में आदतों का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन आदतों को कौन कंट्रोल करता है? द गोल। अगर लाइफ में गोल नहीं है, ये समझ लीजिएगा, आप अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं ला सकते। आदतों में बदलाव का आधार ही है लक्ष्य। मैं एग्जांपल देता हूं। सबको सुबह सुबह सोना बहुत अच्छा लगता है, एवरीबडी वांट टू, सुबह सोना बड़ा आराम आता है। लेकिन अभी सोचो कि सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, अभी सो के दिखाओ आप। अब क्या दिक्कत है? 8,000 रुपए, 10,000 रुपए के टिकट के लिए हम अगर रोज भी उठना पड़े कहीं जॉब पे जाने के लिए 5 बजे, तो हम उठ सकते हैं। लेकिन अपने जीवन की हेल्थ के लिए, अपनी अंदर की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपनी मेंटल स्ट्रेंथनिंग के लिए हम सुबह नहीं उठ सकते। हम वहां पर आलसी रहेंगे। गोल नहीं है। हमें ज्यादातर गोल जो होते हैं वो मॉनेटरी कंडीशन से जल्दी समझ में आते हैं, लेकिन गोल के बिना आप अपनी किसी भी आदत में बदलाव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप एक और चीज देखिए, बच्चे का एग्जाम होना है, एग्जाम होना है, एग्जाम होना है, लेकिन जिस दिन एग्जाम की डेट फाइनलाइज हो जाती है, उसके बाद उसकी एक्टिविटी देखिए। आप अपना हर वो काम चेक करके देखिए, जब आपके पास गोल होता है तो अपना एक्शन चेक करिए, और जब गोल नहीं होता है तब अपने एक्शन की क्वालिटी चेक करिए। मैं कुछ स्लाइड्स के थ्रू आपसे बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें करने की कोशिश करी है जो कि हम आपके साथ बात करेंगे, वो हर लेवल पर। लाइफ में अगर गोल नहीं है तो लाइफ बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए कि वो कुछ लाइफ ही नहीं है। लेकिन गोल कहां होने चाहिए? होता क्या है, जब लोग बिजनेस में आते हैं, मैं एमवे बिजनेस में भी देखता हूं, लोग बस गोल बनाते हैं किसके? बिजनेस के, जबकि गोल होना चाहिए लाइफ के। अब प्रॉब्लम कहां होती है? जब बिजनेस में चैलेंज आता है और लाइफ के गोल नहीं होते हैं, तो बिजनेस के चैलेंजेस को भी टेक केयर नहीं कर पाते हैं। अगर आपने लाइफ को सही से गोल बनाए होंगे तो आप बिजनेस के चैलेंजेस में कभी डगमगाएंगे ही नहीं, है ना। मैंने अपनी लाइफ में खूब चैलेंज देखा है, लेकिन मैं कभी भी विचलित नहीं हो रहा हूं उस चीज से। हाँ, कभी कभी चीजें लगती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट अगेन मैं अपने आप को ही रिविजिट करता हूं, मेरी कहां पर गड़बड़ है। 5 तरह के गोल आपको चाहिए। फिजिकल गोल आपके पास चाहिए, सेकंड आपको मेंटल गोल चाहिए, थर्ड आपको इमोशनल गोल चाहिए, फोर्थ आपको सोशल, और फिफ्थ आपको स्पिरिचुअल गोल चाहिए।
यदि पांचों सेगमेंट में से, इन 5 पिलर में से एक भी पिलर गड़बड़ाया, वो आपके बाकी के पिलर को गड़बड़ा देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं ज्यादा डिटेल में जा सकता क्योंकि टाइम कम है, लेकिन मैं सिर्फ आपको आउटर गाइडलाइन देना चाहूंगा। आप खुद सोचिएगा फिजिकल में क्या क्या चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। फिजिकल में आपकी हेल्थ भी है, आपकी वेल्थ भी है, आपकी हेल्थ भी है, आपकी हर एक चीज जो दिखाई देती है, ध्यान से समझिएगा, विजिबल चीजें, रिसोर्सेस, वे सब आपके फिजिकल में आते हैं। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे पैसे, अच्छी हेल्थ, ये सब कुछ आपका फिजिकल में आएगा, बॉडी हेल्थ। अगर वो कहीं भी गड़बड़ाया तो आप समझ लीजिए अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी, तो आप चैलेंज में आ जाएंगे, कुछ नहीं देख पाएंगे, आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, तब आप कोई बड़े काम नहीं कर पाएंगे। सो फिजिकल के गोल्स होने चाहिए हमारे पास। सेकंड इज मेंटल, मानसिक गोल। मानसिक गोल में बहुत सारी बात है, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, नॉन जजमेंटल रहना, स्किल लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का बैलेंस रखना। दोस्तों सबसे बड़ी गलती क्या कहां करते हैं हम, हमने कोई स्किल सीख ली, सपोज मैं फिजिक्स लेक्चरर बन गया था और नौकरी कर रहा था, फिजिक्स सीख सीख करके पूरी फिजिक्स मेरे सबकॉन्शियस में घुस गई थी, तो मुझे फिजिक्स का कुछ सीखना नहीं पड़ता था नया, तो सबकॉन्शियस सीखे हुए से मैं काम कर रहा था और कॉन्शियस का बिल्कुल ज्यादा यूज नहीं कर रहा था। तो उससे क्या हुआ, मेरा कॉन्शियस माइंड क्या हो गया, वीक। यदि आप हर रोज एक नई चीज कॉन्शियस माइंड से नहीं सीखते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड वीक हो जाएगा। और याद रखिएगा, भले ही सफलता में सबकॉन्शियस रोल प्ले करता है, लेकिन सबकॉन्शियस प्लान्ड बाय कॉन्शियस। आपने जब गाड़ी चलानी सीखी थी, जब शुरू में चला रहे थे, तब अच्छी नहीं चल रही थी, बंद भी हो रही थी, पता भी नहीं चल रहा था, बार बार रुक रही थी, कंफ्यूज हो रहे थे। लेकिन जब आप उसे चलाते गए, कॉन्शियसली चलाते गए, सबकॉन्शियस में चली गई, आज गाड़ी पर ध्यान 1% भी नहीं रहता और गाड़ी अच्छी चलती है। अब कॉन्शियस माइंड नहीं लगाना पड़ता, लेकिन अगर कॉन्शियस ना लगाया होता तो वो सबकॉन्शियस तक कभी पहुंचती ही नहीं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपने कॉन्शियस माइंड से रोज लगातार कुछ नया सीखते रहते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, आपकी डिसीजन पावर एक्टिव रहती है, आपका एक्शन जोन एक्टिव रहता है, क्योंकि हर एक थिंकिंग वाला काम, जिसको सोच के करना है, प्लानिंग वाला काम कॉन्शियस करेगा, फिर धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस में आदत में कन्वर्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल, फैमिली, कम्युनिकेशन, कनेक्शन, ये सब चीजें आपका इमोशंस में आता है। इमोशंस में अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन। ध्यान रखिए, अगर आप बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं चीजों से और आप जरूरत से ज्यादा दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, आप जिंदगी भर इमोशनल कंफ्यूज रहेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी वो होता है जो हमेशा ये ध्यान रखता है कि मुझे चीजों के लिए चरित्र से समझौता नहीं करना। ध्यान दीजिएगा मेरी बात का, चरित्र ऊंचा होगा, चीजें आ जाएंगी, चरित्र चला गया, चीजें भी चली जाएंगी। सो चीजों के पीछे मत भागिए, चरित्र के पीछे भागिए, तो कभी भी इमोशनल हर्टिंग नहीं होगी। जब आप चरित्र को ऊंचा रखते हैं तो भावनात्मक रूप से आप सदा मजबूत होते हैं। सोशल, सामाजिक, हम वी आर सोशल एनिमल, नॉट एनिमल। जब सोशल एनिमल है तो सोशल एनिमल कब कहलाएंगे, जब हम सामाजिक और संवैधानिक नियमों का पालन करते होंगे तो ही हम सोशल एनिमल हैं। रेड लाइट है, कोई खड़ा होता है नहीं होता है, पर मुझे खड़ा होना है। अगर मैं खड़ा नहीं हो रहा हूं, औरों की भीड़ में शामिल हो रहा हूं, तो मैं नियम तोड़ने वालों की संख्या बढ़ा रहा हूं और फिर मैं सामाजिक कहलाने का अधिकारी नहीं हूं। वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्पिरिचुअल, है ना, स्पिरिचुअल में क्या, इनविजिबल क्रिएट एंड कंट्रोल द विजिबल। सो जो सोल जो इस बॉडी को चला रही है वो भी इनविजिबल है, गॉड भी इनविजिबल है, और उसके साथ कम्युनिकेशन भी इनविजिबल के थ्रू है। भगवान भावनाओं का भूखा है और भावनाएं भी इनविजिबल है। तो जिसने अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को सही दिशा देना सीख लिया और अपनी अंतर आत्मा को परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्ट करना सीख लिया, वो दुनिया की किसी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकता है। आज आपका वॉरियर जो योद्धा बन के, जो आपका दुश्मन बन के आया हुआ है, वो कोरोना भी इनविजिबल है। सारी लड़ाई इनविजिबल की है। जब तक चीजें विजिबल थी आप टेक केयर कर पा रहे थे, लेकिन इनविजिबल का टेक केयर करना आसान नहीं होता अगर इनविजिबल का ध्यान नहीं रखा गया तो। इंपॉर्टेंट है गोल्स। गोल्स में क्या होना चाहिए, लाइफ विदाउट गोल्स मींस टोटल मिसयूज ऑफ इट। जिंदगी बेकार हो रही है, गोल नहीं है तो। अगर गोल नहीं है तो लाइफ विदाउट गोल्स मींस एनिमल्स लाइफ। एनिमल से कोई गोल नहीं होते। लाइफ विदाउट गोल्स एंड एनवलप विदाउट एड्रेस। एक ऐसा एनवलप जिस पर कोई एड्रेस ही नहीं है, कहां पहुंचेगा पता नहीं। गोल्स आर ओनली एक्टिविटी टू अनलॉक योर पोटेंशियल। अगर गोल्स हैं, आपके गोल्स का स्टैंडर्ड बताता है कि आप में पोटेंशियल कितना है। इंपॉर्टेंट।
अगर आपका पोटेंशियल आपको नापना है तो अपने गोल का साइज चेक कर लीजिए। अगर आप छोटे गोल बनाते हैं इट मींस आप अपने पोटेंशियल को सही से समझ नहीं रहे हैं, अपना पोटेंशियल बढ़ा नहीं पाएंगे। और बड़े गोल बनाकर चाणक्य कहते हैं तुमने ज्यादा पाने की इच्छा की, अगर वो ना भी पा सके तो उसकी मेहनत के दौरान तुम कितने डेवलप हो जाओगे, और यह संतुष्टता तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा कि कम से कम तुमने मेहनत तो की। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो सेट हायर गोल्स, फाइट फॉर देम, एंड गोल सेटिंग इज ओनली एक्टिविटी विच कैन ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी। अगर गोल्स हैं जिंदगी में तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होगी। गोल्स नहीं है, पर्सनैलिटी लिथार्जिक हो जाएगी। मास्टर इन गोल सेटिंग मींस मास्टर ऑफ योर लाइफ। अगर गोल सेटिंग के मास्टर हैं आप तो जिंदगी के मास्टर हैं आप। सो अपने मेंटोर के साथ बैठें और उन मेंटोर से गोल सेटिंग की एक्टिविटी को लर्न करें, और कुछ ना सीखें आप। हम में से ज्यादातर लोग उनसे जाके टेक्निक पूछते रहते हैं। टेक्निक तो हम अपने आप सीख जाएंगे, गोल सेटिंग सीख लें हम, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना सीख लें हम, जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। व्हाट इज लाइफ, है ना, व्हाट इज लाइफ? इन वन वर्ड, लाइफ इज जस्ट टाइम। टाइम इज इक्वल टू लाइफ, लाइफ इज इक्वल टाइम। तभी कहते हैं टाइम बर्बाद लाइफ बर्बाद, टाइम आबाद लाइफ आबाद। सो दोस्तों 500 साल की जिंदगी नहीं है। कितनी जल्दी आप तेजी से काम करोगे, कितनी तेजी ग्रो करोगे। आज आपके पास में सब कुछ फास्ट है। आप जूम पर हजारों मीटिंग कर सकते हैं, कितनी मीटिंग्स हो रही है, कितनी एजुकेशन हो रही है, घर में बैठे, डीजल बच गया, पेट्रोल बच गया, सारे और खर्चे बच गए, सब खर्चे बच गए, घर से काम हो रहा है, पैसे बढ़ गए, पैसे बढ़ गए, बिजनेस बढ़ रहा है दिन रात। इंपॉर्टेंट है, टाइम सेविंग हो गई है, लाइफ बच गई है। कोरोना ने हम सबकी लाइफ बचा दी है, भले ही हम घर में हैं बट लाइफ सेव हो गई है। लाइफ एक अलग पर्सपेक्टिव में चेंज हो रही है, एक नया विजन मेरे पास लाइफ का चेंज हो चुका है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो टाइम की कदर करेंगे तो लाइफ हमारी कदर करेगी, टाइम की कदर नहीं करेंगे तो फिर लाइफ भी कोई कदर नहीं करेगी। चेक योर गोल्स। क्या आपने सच में अपने गोल्स कभी बनाए हैं, और क्या वो गोल हैं? कैसे चेक करेंगे? 4-5 पैरामीटर्स हैं उसके। पहला, आपको चेक करना है मेरे गोल्स रियल है या केवल विश है। कैसे पता चलेगा? इफ इट्स ओनली इन योर थिंकिंग इट मींस इट्स जस्ट अ विश। अगर केवल वो सोच तक है, हाँ ऐसा होना चाहिए, हाँ वैसा होना चाहिए, मेरे पास भी ये हो जाए, मैं भी कुछ ऐसा बन जाऊं, ये जस्ट विश है। अगर वो आपके सबकॉन्शियस तक चला गया है, बार बार रिपीटेशन से आपने कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक पहुंचा दिया उसको, इट कन्वर्टेड इनटू ड्रीम, इट कन्वर्टेड इनटू ड्रीम। एंड टेक टॉकिंग अबाउट इट विद अदर्स और डिक्लेरेशन मींस बिकम अ विजन। अगर आप में इतना साहस आ चुका है कि आपने डिक्लेयर कर दिया है अपने ड्रीम को, मैं ये करने जा रहा हूं, डिक्लेयर योर ड्रीम, टॉकिंग विद अदर्स, दूसरों को बताते जाओ बताते जाओ बताते जाओ बताते जाओ। वो आपका विश्वास बता रहा है, वो बता रहा है आपका विजन क्या है, कितना क्लियर है आप अपने विजन के अंदर। सो टॉकिंग अबाउट इट विद अदर्स एंड डिक्लेरेशन अबाउट देम मींस इट कन्वर्टेड इनटू विजन। तो विश ड्रीम में कन्वर्ट हुआ, ड्रीम आपके विजन में कन्वर्ट हुआ, और विदाउट प्लान्ड एंड कैलकुलेटेड रिस्क और एक्शंस विजन कभी भी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आपने प्लानिंग किया है, रिस्क कैलकुलेट किया है प्रॉपर और राइट एक्शन लिया है, तभी आपका विजन रियलिटी में कन्वर्ट होगा, और वही कहलाएगा आपका रियल गोल, वही कहलाएगा रियल गोल। और गोल हर क्षेत्र में बनाइएगा, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। अगर हर क्षेत्र के गोल नहीं बनाए तो जिस क्षेत्र के गोल नहीं बनाओगे वो बाकी के क्षेत्र के गोलों को प्रभावित कर देंगे आप। और ये करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, ये स्मार्ट जो हमें हमेशा सिखाया जाता है। योर गोल मस्ट बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, देन यू विल बी अ स्मार्ट पर्सनैलिटी। अगर आपके गोल्स स्मार्ट होंगे, वे रिप्रेजेंट करेंगे कि यू आर अ स्मार्ट और वाइज पर्सन और स्टूपिड पर्सन। वाइज वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं, स्मार्ट वो होते हैं जो एक गलती को दोबारा नहीं दोहराते, और स्टूपिड वो होते हैं जिनका मानना ये होता है कि इंसान तो गलतियों का पुतला है, जो सदा गलतियां करने में ही विश्वास रखते हैं। दे आर द स्टूपिड पीपल। अब आपने को हमें चेक करना है मुझे किस कैटेगरी में रहना है। दूसरों की गलतियों से सीखेंगे तो वाइज, अदरवाइज स्मार्ट और स्टूपिड। स्मार्ट बनने के लिए मेरी हैबिट्स और स्किल स्मार्ट होना चाहिए। आपको आज सबसे पहला काम यह करना है कि क्या जो आदतें मुझ में हैं, इंपॉर्टेंट मेरा ये सवाल ध्यान से सुनिएगा सभी साथी, आज जो आदतें मेरे अंदर हैं और जो स्किल्स मैं जानता हूं,
और जो गोल मैंने बनाया है, क्या मेरी स्किल्स, क्या मेरी हैबिट्स मुझे मेरे गोल तक ले जा सकती हैं? यदि सवाल का जवाब हां में आता है, यू आर ऑन द राइट पाथ। और अगर सवाल का जवाब ना में आता है, सो दोस्तों चेक करो आपके गोल के लिए आपको क्या सीखना जरूरी है, आपको किन आदतों में सुधार करना जरूरी है और कहां जाकर होंगी। क्योंकि दोस्तों गोल पूरा ना होने की कीमत ज्यादा बड़ी है बजाय कि अपनी आदतों को बदल लेने के या नया कुछ सीख लेने के। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कहा जाता है असफलता की कीमत सारा जीवन चुकानी पड़ती है और सफलता की केवल कुछ समय। अब आपको सोचना है आप कुछ समय प्राइस पे करना चाहते हैं या सारे जीवन असफलता के दंश को झेल करके प्राइस पे करना चाहते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। दैट्स योर लाइफ, बिकॉज लाइफ इज अ टाइम। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, कैलकुलेट योर टाइम, कैलकुलेट योर गोल, मेक योर गोल स्मार्ट, बी पावरफुल, बी प्रोडक्टिव, बी क्रिएटिव एंड क्रिएट the great history in your life, for your family and for your country. Thank you very much. Go Diamond.